मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, रीजनिंग की पिछली क्लास में मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था घन और घनाभ। तो आपको जो कुछ भी पढ़ाया था उस दिन, इसका कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, एक बार उसको मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट में। तो मेरे भाई, इसमें करना क्या रहेगा, आपको एक घन दिया जाएगा, एक बड़ा घन जिसकी कोई लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी जाएगी। जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको इसका बताया था, इसकी हाइट 6 है, मतलब इसकी टोटल भुजाओं की लंबाई 6 है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ कितना है, 6। और आपसे बोला था मेरे को चाहिए इसमें से 2-2 सेंटीमीटर के घन, 2-2 सेंटीमीटर के घन चाहिए मेरे को, 2-2 सेंटीमीटर के। तो क्या करना था मेरे भाई, सबसे पहले हमें एन का मान निकालना था। एन का मान कैसे निकालोगे, पूरे घन की जो लंबाई होती है बड़े घन की, मेरे भाई बड़े घन की लंबाई कितनी थी, 6, और छोटे घन हमको चाहिए 2 सेंटीमीटर का, तो बटे में 2। तो एन का मान आया कितना, 3। तो मेरे भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, इस घन में कट लगाना है। कट कट समझ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था कट ऐसे लगाते हैं, जैसे ये कोई तार है, इसमें कट लगाने 1 2 3 4 5। तो मेरे भाई एन का जितना मान आएगा, एन का जितना मान आएगा, जैसे एन का मान आया 3, तो इस घन में कितने कट लगाएंगे, इससे एक कम लगाएंगे। कितने लगाएंगे मेरे भाई, 2 कट लगाएंगे। और 2-2 लगाए थे मैंने, ऐसे पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया, फिर इधर से लगाया, इधर से लगाया, ठीक है, फिर इधर से भी लगाया, इधर से भी। तो ये कुछ मैंने आपको बताया था। जैसे अब मैं इसकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ सब चेंज कर देता हूँ एक बार। जैसे देखो, ये घन जो है मेरे भाई, ये रंगीन घन है, रंगीन घन है। इसकी सभी जो सतह है, आगे ऊपर नीचे आगे पीछे जितनी भी हैं, ये लाल रंग से रंगी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने बताया इस घन की, अब मैं बता देता हूँ, लंबाई है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई 10 है, घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब बराबर होती है। अब मेरे को इसमें से चाहिए 2-2 सेंटीमीटर के घन, 2-2 सेंटीमीटर के घन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। एन का मान कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई और छोटे घन की भुजा की लंबाई, ठीक है, छोटे घन की भुजा की लंबाई। तो बड़ा घन 10, छोटा घन 2। तो एन का मान आ गया मेरे भाई कितना, 5। एन का मान कितना आ गया, 5। एन का मान आ गया 5। तो इसमें कट कितने लगेंगे मेरे भाई, अब देखो इसमें कट कितने लगेंगे। तो जितना एन का मान आएगा, जितना एन का मान आएगा उससे एक कम करोगे 4, तो 4 कट लगाओगे। अभी इसमें 2 कट लगे हैं, 1 2, तो इसमें और लगाओगे, तीसरा कट हो जाएगा, चौथा कट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस साइड से 2 लगे हुए हैं, ऐसे एक और लगा दोगे, ऐसे लगा दोगे, ठीक है, और इस साइड से भी लगा दो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 4 कट लगा दिए मैंने। अब इसमें क्या, सभी जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं घन 2-2 सेंटीमीटर के मिल जाएंगे। तो इसमें मेन मुद्दा क्या रहेगा, सवाल पूछेगा इतना कि इसमें ऐसे कितने घन हैं, इसमें छोटे घन पूछेगा, इसमें ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। मेरे भाई मैंने आपको बताया, कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से जो घन निकालोगे ना आप, इस कॉर्नर से, तो कॉर्नर की हमेशा 3 सतह रंगीन होती है, 3 सतह रंगीन होती है मेरे भाई, कॉर्नर की 3 सतह रंगीन होती हैं। और एक घन में, एक बड़े घन में कितने कॉर्नर होते हैं मेरे भाई, देखो, एक कॉर्नर यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, ऊपर से आप 4 कॉर्नर उठा लोगे, नीचे भी 4 उठा लोगे। तो मेरे भाई ऐसी कितनी सतह होंगी आप बताओगे, ऐसी कितनी, इतने ऐसे कितने घन होंगे इसमें छोटे छोटे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो मेरे भाई, तो ऐसे घन होंगे मेरे भाई 8 घन, क्योंकि कॉर्नर 8 हैं और कॉर्नर की 3 सतह रंगीन होती है मेरे भाई। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। ये फिक्स है, ठीक है, ये याद रखना है आपको कि जिन ऐसे छोटे घन जिनकी 3 सतह रंगीन होगी उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी, 8 होगी, ठीक है। ये तो रहा मेरे भाई 3 सतह वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 3 सतह जिसकी रंगीन होगी उसके कितने घन बनेंगे, तो उसके फिक्स रहेंगे मेरे भाई
3 सतह से ज़्यादा रंगीन हो नहीं सकती इसमें, ठीक है। अगर आप छोटा घन निकालोगे काट के तो 3 सतह से ज़्यादा रंगीन हो नहीं सकती। 3 सब मैक्सिमम 3 रहेगा इसमें, ठीक है। और जिसकी संख्या हमेशा कितनी फिक्स रहेगी 8। दूसरा क्वेश्चन बनेगा 2 सतह। ऐसे कितने घन है मेरे भाई छोटे घन जिनकी 2 सतह रंगीन होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें फिक्सन नहीं रहेगा 2 सतह, क्योंकि बीच वाली जो सतह रहती है उसमें 2 सतह, ये वाली ये रहती है 2 सतह वाली। तो ये जितने कट लगेंगे उससे फर्क पड़ेगा इस पर, ठीक है। लेकिन कॉर्नर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से कितने भी कट लगा दो कॉर्नर तो 8 ही रहेंगे, ठीक है। तो देखो जब भी 2 सतह पूछेगा तो फॉर्मूला लगाओगे 12n-2। क्या लगाओगे मेरे भाई 12n-2, ठीक है। अब देखो तो आंसर क्या होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे 12 की जगह 12 रखा मैंने, n क्या है, n हमने निकाला था, क्या निकाला था बड़े घन। n कैसे निकालते थे, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा, ठीक है। छोटे घन की भुजा, बड़ा घन 10 सेंटीमीटर, छोटा घन 2 सेंटीमीटर, 2 से काटा 5, तो ये 5 जो आया था वो हमारा n का मान था, ठीक है। तो 5 - 2, 5 में से 2 गए 3 और इंटू 12 और 12 थी है 36, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे 2 सतह जिसकी रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लें, 2 सतह के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अब बताता हूँ मैं एक सतह के लिए जिसकी एक सतह रंगीन हो, ठीक है। तो मेरे भाई ये भी कट पे निर्भर करेगा, जितने कट लगेंगे ये भी, इसकी एक सतह रंगीन होगी, इसकी एक सतह, इसकी एक सतह रंगीन होगी, समझ रहे हो ना। तो देखो पूरा काम कट पर निर्भर रहेगा इसमें। तो एक सतह बताता हूँ मैं, इसका फॉर्मूला लिखना एक सतह का जिसकी एक सतह रंगीन होगी। इसका फॉर्मूला रहेगा जैसे 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा मेरे भाई एक सतह का, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, देखो 6 की जगह 6, n की जगह 5 अभी निकाला था, 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 3, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 9 और 6, ठीक है ये वाला, और 9 का 6 में करोगे कितना आया 54। तो इससे निकालोगे एक सतह रंगीन हो ऐसे घनों की संख्या। अब लास्ट वाला बताता हूँ, ऐसे घन जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो, 0 कलरलेस, ठीक है। जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो उसको कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा उसका q, n-2 का q, n-2 का q। ध्यान से लिख लेना इन फॉर्मूलों को, इन फॉर्मूले से सभी सवाल सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। तो देखो जैसे इसी सवाल को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या रहेगा, इसमें n का मान कितना आया था हमारा 5, और 5 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई 3, और 3 का q करना है, तो कितना आएगा 3 का q करोगे तो 27। तो इस तरीके से आप सभी सवाल सॉल्व करोगे, और आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें कि 3 सतह वाले घनों की संख्या, 3 रंगीन सतह, 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, 1 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, 0 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ आपको इतना कुछ समझ में आया होगा, और जो मेरा भाई पिछली क्लासों को पढ़ रहा होगा रेगुलर, उसे कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे अब सवालों में प्रैक्टिस करनी है जो कि हम करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।